हम मुसलमान जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पड़ोस में एक गाय मर गई थी, उसको बचाने की कोशिश की मैंने, और उसमें उन लोगों ने मना किया कि इस गाय को पीछे क्यों पड़ रहा है, मर जाने साली को, और इसके साथ तेरे को दफना देंगे, इसलिए हमें मकान बेचना पड़ रहा है अपना। देखिए जरा शर्ट देखिए, और इनसे मारपीट जो की गई है, देखिए 24 दिन बाद शरीर पर निशान बने हुए हैं, पूरे शरीर पर आप देखिए, कंधा देखिए, और देखिए ये निशान देखिए आप, और चेहरे पे देखिए नाक की हड्डी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है। उत्तर प्रदेश में गाय को बचाना गुनाह हो गया है। यहाँ के पुलिसिया कार्रवाई से तो यही लग रहा है कि शायद गाय को बचाना ही गुनाह है, और गाय को अगर बचाएंगे तो मुसलमान लोग हमें मारेंगे। पैसे से पुलिस का काम होता है, तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने ये अभी पुलिस के लिए चंदा इकट्ठा किया, अपने हिंदू परिवार की सुरक्षा पुलिस पैसे लेकर ही कर दे, कम से कम कर तो दे। भाई योगी सरकार के अंदर अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो जनता खुद सड़कों पे आएगी, पब्लिक परेशान है। मुसलमान प्रताड़ित नहीं है सरकार के अंदर, मुसलमान तो दबंगई से, पुलिस के सहयोग से फुल गुंडागर्दी में तुला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय अलीगढ़। हिंदुस्तान में गाय को बचाना ही गुनाह हो जाए तो ये कैसा हिंदुस्तान है। इस समय हम मौजूद हैं बन्ना देवी थाने के बिल्कुल सामने, इलाके की घटना सारसोल की, कि जहां एक हिंदू गाय मां को बचाने के लिए जब सामने आता है तो इसका विरोध, यानी कि कुछ दिक्कत मुस्लिम समुदाय के लोगों को होती है। यही बात शुरू होती है मारपीट पे, घर में घुस करके मारपीट करना। उसके बाद प्रशासन का सहयोग न मिलने के कारण आज हिंदूवादी लोग बन्ना देवी थाने के सामने बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, और पीड़ित परिवार ने अपने मकान पर लिख दिया है यह मकान बिकाऊ है। साहब यह हिंदुस्तान है, और योगी का उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में हम मौजूद हैं। मुझे लग रहा है जो लोग मौजूद हैं विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत गोस्वामी है, बजरंग दल महानगर संयोजक हूँ मैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का महानगर संयोजक हूँ। क्या और उत्तर प्रदेश में गाय को बचाना गुनाह हो गया है? यहाँ के पुलिसिया कार्रवाई से तो यही लग रहा है कि शायद गाय को बचाना ही गुनाह है, और गाय को अगर बचाएंगे तो मुसलमान लोग हमें मारेंगे जी। क्योंकि इन लोगों का धंधा, इन लोगों के कट्टी घर ये गाय तस्करी से और गायों के कटान से ही चल रहे हैं। तो अगर हम गाय को बचाने की कोशिश करेंगे तो इनके पेट पर लात पड़ेगी, तो ये लोग हमें ही नहीं जीने देंगे, और ये हुआ है हमारे कार्यकर्ता के साथ। अगर योगी के उत्तर प्रदेश में ये हाल है तो दूसरे राज्यों में क्या हालात होंगे? अब योगी जी का उत्तर प्रदेश है, समस्या यह है कि योगी जी तक या वरिष्ठ अधिकारियों तक जो कार्रवाई कर सकते हैं वहां तक बात पहुंचने ही नहीं दी जाती है कार्यकर्ता की, वहां तक हिंदू समाज की बात ही नहीं पहुंच पा रही। योगी जी तक अगर बात पहुंचेगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और उन्हें जो लोग बचा रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई राजनेता ही क्यों ना हो, वो अगर जो भी बचाना चाह रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर योगी जी तक बात पहुंचेगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन यही कारण है कि आज कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए आप थाने के सामने आए हैं। बिल्कुल, 18 तारीख की घटना है, 18 तारीख से आज 24 दिन हो चुके हैं। 24 दिन में 307 और 452 जैसे घर में घुस के मारपीट के मुकदमे में और हत्या के प्रयास के मुकदमा हुआ, हत्या के इसके बावजूद वहाँ संजीव कुमार जो चौकी इंचार्ज हैं, सारसोल चौकी इंचार्ज हैं संजीव कुमार, उनके द्वारा 24 दिन में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। उल्टा खाना पूर्ति करते हुए 151 करके सिर्फ मुचलका कर दिया गया, 151 में वो लोग जमानत करा के आ गई, और उसके बाद फिर इन लोगों को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी की शिकायत करने जाते हैं, चौकी इंचार्ज इनको ही गाली देकर भगा देते हैं वहाँ से। ये कह रहे हैं कि भैया ये क्यों कर रहे हो, कि यहाँ से चले जाओ, कप्तान साहब तक चले जाओ, मैंने सब मैनेज कर रखा है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। एक चौकी इंचार्ज के दरोगा के ये शब्द हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पीड़ित न्याय मांगने जाएगा कहाँ। अब इनका तो जीना ही, अब इनकी स्थिति ये है, ये पीड़ित परिवार है, इनकी स्थिति ये है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चोट देख सकते हैं, आपके गंभीर चोटें हैं, नाक पे पट्टी बंधी हुई है, और आज 24 दिन बावजूद ये नाक का अंदर की हड्डी टूटी हुई है, मांस फटा हुआ है, मेडिकल हुआ है, सारे काम हो चुके हैं, उसके बावजूद पुलिस का ये रवैया है। आज सीओ साहब को सिर्फ इतना हमने निवेदन किया कि आप उन भ्रष्ट चौकी इंचार्ज को कम से कम बुला तो लो, जो किस दबाव में या किस लालच में उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी इस सरकार में, योगी जी की सरकार में। ये व्यक्ति अपने घर के बाहर बोर्ड लगा के यह मकान बिकाऊ है, मकान बेचने के लिए मजबूर है, पलायन करने को तैयार है। क्या स्थिति है यहाँ की? सिर्फ कुछ अधिकारियों की वजह से, सिर्फ कुछ निम्न अधिकारियों की वजह से ये बड़े अधिकारियों को साथ में लिप्त बताते हैं अपने साथ कि हमारा वहाँ तक मैनेजमेंट है, वहाँ तक मैनेजमेंट है, और ये इन लोगों ने धाक बना रखी है। अब अगर वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी छवि साफ रखनी है और ये संदेश देना है समाज में कि अधिकारियों के पास जनता जा सकती है, अपनी समस्या बता सकती है, तो ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ इस चौकी इंचार्ज संजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और इनके ऊपर जांच बिठाएं, और अगर ये दोषी पाए जाए तो इनको जेल भी भिजवाएं, इनके ऊपर मुकदमा करके 80,000 रुपये। और अभी हम लोगों ने, क्योंकि पैसे से ही पुलिस का काम होता है, इन दरोगा जी के आधार पे पैसे से पुलिस का काम होता है, तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने ये अभी पुलिस के लिए चंदा इकट्ठा किया, अपने हिंदू परिवार की सुरक्षा पुलिस पैसे लेकर ही कर दे, कम से कम कर तो दे हमारी सुरक्षा। ये यूपी पुलिस की सच्चाई है, ये हम नहीं कह रहे हैं। भले ही योगी काम कैसा कर रहे हैं, लेकिन ये कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया है। देखिए, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 100। यह पैसा इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि पुलिस
योगी की पुलिस, अलीगढ़ की पुलिस बिना पैसे के काम नहीं करती, इसलिए चंदा इकट्ठा किया गया है। पुलिस से बिकी हुई है पैसे से। पुलिस, मैं पूरे विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से पूरा विभाग बदनाम होता है, उनको देने के लिए आए हैं। चौकी इंचार्ज संजीव कुमार, और अलीगढ़ जिले में आपको बता दूं 2 थाने, एक थाना बन्ना देवी और एक थाना मडराक। पता नहीं क्या तैयारी है इनकी, क्या करना चाहते हैं, क्या ये शहर में आग लगवाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं ये लोग। कुछ अधिकारी, सिर्फ कुछ अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से अच्छे भी लोग हैं जिन लोगों को मैं भी मानता हूँ, उनको मैं परिवार के सदस्य की तरह से मानता हूँ बिल्कुल, और वो लोग भी बिल्कुल भाई की तरह से मानते हैं। वो कुछ कहते हैं, हम लोग मानते भी हैं। लेकिन आज बन्ना देवी थाने में यहाँ क्राइम इंस्पेक्टर साहब हैं, हमने उनसे भी पूछा, भैया आप बता दीजिए बजरंग दल आपके पास कब आया? मुझे 2 महीने हो गए, अब तक तो कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता आया नहीं था, क्योंकि हम लोग फालतू के विवाद में जाते ही नहीं है। जहाँ पीड़ित है, हिंदू पीड़ित है, जहाँ हिंदू पीड़ित है वहाँ बजरंग दल खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा और जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो वहाँ 65-70 परिवार मुसलमानों के हों, अकेला एक परिवार है, हम रात को इनके घर पर रुकेंगे, 10 दिन इनके यहाँ रहना होगा, वहाँ भी रहेंगे। पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाएगी, बजरंग दल सुरक्षा देगा। क्या नाम है आपका? मैं योगेश वासनी। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ये बजरंग दल देना जानता है। अगर आज प्रशासन ऐसी परिस्थितियों में भी हिंदू समाज के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उनको उनके क्षेत्र में ही जाकर बजरंग दल ईंट का जवाब पत्थर से देगा। मैं इस पीड़ित परिवार के साथ, पूरे बजरंगियों के साथ कल ही, अगर आज जो एसपी सिटी साहब ने हमसे ये कहा है कि सिर्फ आप आज का समय आज हमें दे दीजिए, जो 24 दिन से पीड़ित परिवार अपनी मांग को लेकर बार बार कह रहा है, एसओ साहब से मिलता है, कप्तान साहब के दफ्तर जाता है, मगर वो सिर्फ एक ऐसा ही वो यो कहता है कि आप कहाँ तक, जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाइए, मेरे हर व्यक्ति से संपर्क है, मैं हर चीज़ को मेंटेन करना जानता हूँ, मैं मैनेज करना जानता हूँ। दोषियों से पैसे लेकर वो कार्रवाई करता है। वहाँ के कभी एक ही पीड़ित परिवार नहीं है, कई वहाँ के प्रधान से हमने संपर्क करा, प्रधान की इतनी समस्याएं, वो कहता है कि बिना पैसे के ऐसा ही काम नहीं करता। संजीव कुमार को बर्खास्त करने की हमने मांग उठाई है, पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग उठाई है। ये आज काम नहीं हो पाता है, कल बजरंग दल पूरी ताकत के साथ इस संजीव कुमार को उखाड़ने का काम करेगा। और जो लोग बादी हैं, इस इनके ऊपर जिनने हमला किया है, मारने की 307 की धारा है, प्रशासन ने उनके ऊपर लगाई है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको भी हम जो है सबक सिखाने का काम भी हम लोग करने वाले हैं। पीड़ित परिवार हमारे साथ है, पीड़ित भाई हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? वतन जी नाम है मेरा। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, आखिर किस लिए, किस मजबूरी में आपको अपने मकान पर लिखना पड़ा यह मकान बिकाऊ? हम मुसलमानों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पड़ोस में एक गाय मर गई थी, उसको बचाने की कोशिश की मैंने, और उसमें उन लोगों ने मना किया कि इस गाय को पीछे क्यों बढ़ रहा है, मर जाने साली को, और इसके साथ तेरे को दफना देंगे। तो इस कारण उसमें मैटर बिगड़ गया, तो उसमें उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, घर में घुस के मारपीट तक करी मेरे साथ, इसलिए हमें मकान बेचना पड़ रहा अपना। लेकिन आपको न्याय प्रशासन से नहीं मिला इसलिए लिखना पड़ा, या बहुसंख्यक वहाँ पर मुस्लिम है इसलिए लिखना पड़ा? मुस्लिमों की वजह से और कुछ यहाँ पुलिस वालों की वजह से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कि न्याय हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये लगा। क्या अपील करना चाहेंगे योगी जी से? योगी से अपील करना चाहेंगे जल्दी से उन्हें कार्रवाई करें, गिरफ्तार करें और हमें शांति मिले थोड़ी। क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा जगदीश सिंह पिता हूँ मैं। और जब वहाँ खबर मिली थी, पोखर है, पोखर के पास में गाय है, सुनी तो ये लड़का माँ देखने गया, तो माँ जब भी पहुँचा है तो एक प्रशासन की सरकारी गाड़ी भी आ जाती है, वो निकाल के बाहर डाले आए, लेकिन लेके नहीं गए उसे। तो इन्हें 1-2 के लड़के बजरंगी इकट्ठे हो जाए, इसे गाड़ दें तो अच्छा है। तो माँ के लोग तू बड़ा न्याय का, गाय का हमदर्द बनने आए, तो उनने की ऐसी क्या बात होगी, कुछ मौजूदी हुई तो एक ऐसे बात कर रहे हैं, हम पीछे से रोड मार दी, एक ने जो घायल हुआ तो घूमा, दूसरी यहाँ मार दी, निशान। देखिए, एक पीड़ित हिंदू, ये हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, और ये योगी के उत्तर प्रदेश की समस्या है, जिला अलीगढ़ की, जहां पर बस गुनाह है तो एक गाय को बचाना मुस्लिम बाहुल्य इलाके में। देखिए जरा शर्ट देखिए, और इनसे मारपीट की जो की गई है, देखिए 24 दिन बाद शरीर पर निशान बने हुए हैं, पूरे शरीर पर। आप देखिए कंधा देखिए, और देखिए ये निशान देखिए आप, और चेहरे पे देखिए नाक की हड्डी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है। कितने लोगों ने इकट्ठा होकर मारा था? 3 ने तो मारा, 2 अज्ञात आदमी और भागते चले आए थे, घर में घुस गया, बेहोशों को पता नहीं चली, जब गिरा तो मैं डंडे फंडे ये और मारे। केवल गाय को बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया? ये हुआ। क्या पहले भी कभी आपको निशाना बनाया गया है? मैं 25 साल से मार रहा हूँ, मेरी किसी से नोक झोंक नहीं है, कोई लड़ जाएगा। इनको अकेला समझकर मेरे भाई के स्टैंड बोलता है, मेरे भाई के स्टैंड पड़ा हुआ है, इनको अकेला समझकर इन्होंने गाय बचाने के मामले में इस लड़के को मारा, अकेला घेर गया घर के अंदर आकर। इलाज क्या है ऐसे लोगों का?
इलाज यही है कि मुलजिमों को मैंने जो है 20 तारीख को जो एप्लीकेशन दी उसके आधार पे इन्हें कोई कार्रवाई ऐसी मेरी माफिक नहीं की जिससे कि मुलजिमों को पकड़ा जाए। अब इसमें 151 इन्हें लगा के इनको छोड़ दिया है या बंद किया है, क्या किया है पता नहीं, लेकिन मेरे को अभी तक ये नहीं मालूम पड़ पा रही ये बंद करे भी है नहीं करे हैं। क्या नाम है भैया? देखिए, मेरा नाम राहुल तिवारी है और ये योगी सरकार में इतनी बहुत ही विडम्बना की बात है कि एक गाय बचाने वाले के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो कोई आतंकवादी हो। देखिए, पुलिस बेबस है, कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि चौकी इंचार्ज का कहना यह है कि मेरी सेटिंग सीओ तक लेवल तक है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आज के दौर में किसी व्यक्ति के कोई आम चोट लग जाती है तो पुलिस का काम है कार्रवाई करना, मामले को मैनेज करना। पुलिस ये कह देती है कि मेरा सीओ तक मामला सेट है पूरा, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है पुलिस पूर्ण रूप से। अभी हम 11 बजे से लेके अभी हमारा 2 बजे का टाइम हो गया, हमें 3 घंटे हो गए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कारण साफ नजर आ रहा है कि जो चौकी इंचार्ज बोल रहा है कि मैं सबको मैनेज कर सकता हूँ, तो 3 घंटे से उसने मैनेज ही कर रखा है। देखिए, मुस्लिम लोगों का इतना बड़ा प्रभाव है वहाँ पर कि एक हिंदू को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है न्याय। 24 दिन हो चुके हैं पीड़ित परिवार को। SSP के यहाँ पे गए हैं, योगी जी के लिए उन्होंने लेटर भी भेजा है। सीओ साहब, यही सीओ साहब जो इस तरह थाने में बैठे हुए हैं, परसों इनके पास पीड़ित पक्ष गया था अपने फोटो वगैरह लेके, तो ये कहते हैं ये फोटो तो कुछ नहीं है, जो चौकी इंचार्ज करेगा वो काम होगा। तो चौकी इंचार्ज तो वहाँ पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको तो कार्रवाई करनी नहीं है, क्योंकि जो कि समाज देख रहा है, पीड़ित आपके सामने खड़ा हुआ है, उसके शरीर पर चोटें बता रही हैं, डॉक्टरी बता रहा है, उसके यहाँ फ्रैक्चर बना हुआ है, तो उसमें अब इनको अगर ये सफाई दे रहे हैं तो शायद जाहिर बात है कि उनकी अपनी सेटिंग हो रखी है। और यहाँ पर केवल और केवल इस गली के अंदर एक हिंदू परिवार ऐसा है जिसका रहना दुश्वार है और ये पलायन करने को मजबूर है। लेकिन सवाल ये है कि न्याय कैसे मिलेगा पीड़ित परिवार को अगर पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है तो? न्याय तो ये है कि अगर पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो जनता अपने आप न्याय मांग कर सड़कों पे आएगी, ये मजबूर करेंगे। भाई, योगी सरकार के अंदर अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो जनता खुद सड़कों पे आएगी, कैसे सुनवाई होगी? ये सुनवाई अगर नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार योगी जी की सरकार में उन्होंने इतना मचा रखा है कि जिससे जो है पब्लिक परेशान है। देखिए, योगी को बदनाम किया जा रहा है ना, बदनाम किया जा रहा है, पूर्ण रूप से बदनाम किया जा रहा है। अधिकारी, ये जो अधिकारी लोग हैं, ये नेताओं की नहीं सुन रहे, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे, जबकि इस मामले में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने फोन किया है और यहाँ के जो है संगठन के लोगों ने भी इस मामले में पूरा हस्तक्षेप किया है, लेकिन पुलिस तो अपना मनमर्जी गुंडे चला रही है पूरी तरह से। और हम तो ये जानते हैं कि कल को अगर पीड़ित परिवार को कोई गोली मार देगा तो ये तो साक्ष्यों के अभाव में इसको मामले को रफा दफा कर देंगे। भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, जब इनका पक्ष हमारी तरफ है ही नहीं, तो ये तो कल को अगर उस कॉलोनी के अंदर रातों रात में अगर पीड़ित परिवार को कोई मार जाता है तो इनको तो भाई रात में तो वहाँ कोई CCTV कैमरे तो नहीं लगे हुए हैं, ये बाद में ये दिखा देंगे कि घटना अज्ञात है और चोर अज्ञात है, मारने वाले अज्ञात है, क्योंकि इनका माइंड सेट है। ये सब एक वो क्या कहते हैं, एक पुरानी सरकारों की मेंटेलिटी को लेकर कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर गौ रक्षा के लिए न पुलिस एक्टिव है, यहाँ गायें सड़कों में पड़ी रहती हैं, अगर कोई हिंदू समाज को उठा रहा है तो एक विशेष समुदाय विशेष उसको मारने पीटने के लिए तोड़ा पड़ा है। कार्रवाई जो है पुलिस स्तर से सही ढंग से हो नहीं पा रही है। अगर कप्तान साहब तक आपके चैनल के माध्यम से अगर ये सूचना पहुंचे तो मैं तो कप्तान साहब से यही करूंगा कि पूरा थाना और चौकी इसको जो है बदला जाए, जो ऐसे कर्मियों को लाया जाए यहाँ पे जो जनता की सुनवाई करें। क्षेत्र के अंदर आज की डेट में अगर कोई जाता है वहाँ, अभी थोड़े दिन पहले का मामला, चौकी इंचार्ज का ऐसा व्यवहार है कि एक पुलिस वाले घर पर चोरी हो गई, उस पुलिस वाले से बोलते हैं कि मैं क्या तेरे घर पर चौकीदारी करूँगा। बताइए, आप क्षेत्र में गश्त करिए, आप क्षेत्र में देखिए तो चोरों के, इस तरह के लोगों के जो कि समाज में इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, उन लोगों का पुलिस का शिकंजा नहीं है, शिकंजा नहीं है। ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, जनप्रतिनिधियों की ये सुनते नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हमारी गुंडई चलनी है, अपनी कलम की ताकत दिखाते हैं और कलम में जो लिख देंगे उसी को सही मानने के। मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम पीड़ित थे, मुसलमान है, इसलिए हमें सजा मिल रही है, जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, पीड़ित आपके सामने है, ये कहाँ प्रताड़ित है? प्रताड़ित तो हमें 2.5-3 घंटे से हम यहाँ खड़े हुए हैं। प्रताड़ित है कौन? वो प्रताड़ित नहीं है, वो अपने AC कमरों में सोए हुए हैं। प्रताड़ित यहाँ पे एक हिंदू समाज गाय बचाने वाला व्यक्ति सुबह से धरने पे बैठा हुआ है, न्याय मिल नहीं रहा है, सीओ एक्शन नहीं ले रहे हैं, इंस्पेक्टर गायब है थाने से, चौकी इंचार्ज 3 घंटे से आ नहीं रहा है, तो प्रताड़ित कौन है? प्रताड़ित तो हिंदू है, मुसलमान प्रताड़ित नहीं है सरकार के अंदर। मुसलमान तो दबंगई से, पुलिस के सहयोग से फुल गुंडागर्दी में तुला हुआ है। यही मैं कहना चाहूँगा, अगर पुलिस अगर इसमें कोई कार्रवाई कर सकती है तो तत्काल प्रभाव से उनको उठाए, जेल भेजे, हम न्याय समझ जाएंगे, न्याय हो रहा है, और चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करें। चौकी इंचार्ज जब ये 3 लेवलों को सेटिंग करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है इस कार्रवाई से हमें लग रहा है 3 घंटे से बैठे हुए हैं, आपके सामने भी हुजूम दिख रहा होगा, इस हुजूम से आपको लग रहा होगा कि न्याय मिल नहीं रहा है। 3 घंटे से हम लोग बेफजूल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। ठीक है, तो ये है बन्ना देवी थाने का हाल, जहाँ पर हिंदूवादी लोग केवल इस बात के लिए, इस पीड़ा से परेशान होकर के इसके सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू परिवार एक रहता है जिसने गाय बचाने की कोशिश की तो घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया, पूरा परिवार को मारपीट की गई उसके साथ में, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने न्याय नहीं मिला तो
अपने परिवार पर हिंदू परिवार ने लिखा कि यह मकान बिकाऊ है, न्याय कैसे मिलेगा? सर, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के क्षेत्र में एक हिंदू परिवार अपने परिवार मकान पर लिखता है यह मकान बिकाऊ है। आरोप है कि पिछले 24 दिन से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा गुनाह इतना था कि मैंने गाय को बचाया था। नहीं, ये आपका लगा, ये कहना गलत है। उसमें 6 आदमी गिरफ्तार करके उस टाइम भेजे गए थे शांति व्यवस्था में और मुकदमा भी पंजीकृत है। मुकदमे में कार्रवाई न होने के संबंध में इन्होंने आरोप लगाया है। ये मकान बिकाऊ वाली सूचना मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये आज हिंदूवादी थाने पर इकट्ठा हुए। हाँ, तो ये अपने मुकदमे में कार्रवाई करने के लिए आए थे कि हमारे मुकदमे में कार्रवाई कराई जाए। जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। कुछ चौकी इंचार्ज पर मिली भगत के आरोप लगाए। हाँ, तो वो आरोप लगाए, उसके संबंध में जाँच की जाएगी।